श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शहादा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 5 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। शिव पुराण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कि आज की गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 4 अप्रैल की विशेष जानकारी है कि वे 4 कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको अगर पता चलते हैं तो आपको यह पता चलता है कि शिव आप पर प्रसन्न है, शिव से आपका मिलन होने वाला है। इसके साथ ही गुरुजी का बेलपत्र, शमीपत्र और दूर्वा वाला बिल्कुल नया उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी बताने वाले हैं। कल 5 अप्रैल है, चैत्र नवरात्र अष्टमी का विशेष दिन है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के दिन आप अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा महा उपाय कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 4 अप्रैल चौथे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि नंदुरबार में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि नवरात्र के 9वें दिन देवी के किस स्वरूप का पूजन अर्चन होता है, तो इसका सही उत्तर है सिद्धिदात्री, और जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के वीडियो का प्रश्न यह है कि सिद्धिदात्री माता का वाहन क्या है। आपके ऑप्शन है सिंह और दूसरा ऑप्शन है बाघ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों का नाम कल के वीडियो में हम अवश्य दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मिलन का मूल बिंदु है आपका विश्वास। आप किसकी शरणागति में है यह आप पर निर्भर करता है, और आप जिसकी शरणागति लेते हो वह आपको कभी भी भटकने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, धतूरा पुष्प आदि अर्पित कर रहे हैं, सभी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो साफ सफाई का कार्य भी कर देते हैं, तो आपको यह समझना है कि आपने भोलेनाथ की शरणागति ले ली है। और ऐसे में आप कभी भी डूब नहीं सकते हैं। आपको अपने कर्म अच्छे रखना है, श्रेष्ठ रखना है। भोलेनाथ आपके हमेशा साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, पर पाप करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त कथा पंडाल में आए थे, और आज उससे भी 2 गुने अधिक शिव भक्त कथा का श्रवण इस पंडाल में बैठकर कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। 7 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन बहुत ही विशेष है, और साथ ही साथ चैत्र माह की दशमी की विशेष तिथि है। और इस विशेष तिथि में गुरुजी ने सभी से एक बिल्कुल नए उपाय को करने को कहा है, जिसे हम आपको अब वीडियो में करके बता रहे हैं। नवरात्र पूर्ण होने के बाद जब चैत्र माह की दशमी तिथि आएगी तब गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय को करने को कहा है। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। मान लो आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, फसल अच्छी नहीं आई है, बहुत टेंशन में जीवन व्यतीत हो रहा है, पैसे की आवक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको 5 शमीपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 5 बेलपत्र लेना है। 5 आपने ले लिया। इसके बाद आपको इन 5 बेलपत्र, शमीपत्र और दूर्वा में से 1 शमीपत्र, 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र अपने हाथ में लेना है। कैसे लेना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, धन संबंधित या जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोलना है। और अपनी मनोकामना बोलने के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, मनोकामना बोलने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और तीनों चीज़ों को एक एक करके एक साथ अपने हाथ में लेना है और एक साथ ही आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, जैसे हम आपको वीडियो में अर्पित करके बता रहे हैं। इसके बाद फिर से दूसरी बार आपको फिर 1 शमीपत्र, 1 दूर्वा, 1 बेलपत्र लेना है, और फिर से आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सिर्फ एक बार ही आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना कहना है। बार बार नाम और गोत्र और मनोकामना बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको 5 बार करना है, और पांचों चीज़ें जब आप अर्पित कर देंगे इसके बाद 1 कलश का जल आपको 3 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मतलब एक बार अर्पित कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद दूसरी बार अर्पित कीजिए, इसके बाद तीसरी बार जब अर्पित करेंगे तो पूर्ण जल अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको अपने घर पर लाना है। मुख्य द्वार के बीचों बीच उस जल का छीटन करना है। व्यापार वाले स्थान पर आपको उस जल का छीटन करना है। पैसों की ऐसी आवक होगी कि गुरुजी ने कहा कि अगली कथा जब कभी होगी तो आपका पत्र स्वयं बताएगा कि भोलेनाथ ने आपको क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भागवत सभी ने सुनी है। भगवान कृष्ण का जन्म होने के 14 साल निकल गए थे। कृष्ण भगवान माता देवकी को छुड़ाने नहीं गए थे। शिशु रूप में उन्होंने पूतना को मार दिया, वकासुर को मार दिया, कई दैत्यों का उन्होंने संहार कर दिया, पर माता देवकी को छुड़ाने नहीं गए, और माता देवकी इंतजार करती रही। और 14 साल बाद जब कृष्ण भगवान आए तो माता देवकी ने कहा कि तूने सभी का वध कर दिया, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? तू मुझे छुड़ाने 14 वर्ष क्यों लगा दिया, इतनी देर क्यों? इस पर कन्हैया बोले, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह आपका दोष है। पिछले जन्म में आप केकई थी और आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास में भेजा था, इसलिए मुझे भी आपको लेने आने में 14 वर्ष लग गए।
पर इस पर देवकी ने पूछा, और ये यशोदा कौन है जिसकी गोदी में तू 14 सालों तक खेला है, बचपन में खेला है, यशोदा की गोदी में बैठकर भोजन किया है, यशोदा के आंगन में डोलता रहा, खेलता रहा, वो यशोदा कौन है? तो इस पर कृष्ण भगवान बोले कि यशोदा पिछले जन्म में मेरी माँ कौशल्या है, जो 14 साल तक मेरे से दूर रहने के कारण 14 साल उनके आंसुओं से निकले थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें दुगना प्रसन्न करने के लिए मैं उनके साथ 14 साल तक खुशी खुशी खेलता रहा, उनके गोदी में बैठकर भोजन करता रहा, और उन्हें यह सुख इसलिए इस जीवन में प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सास कितने भी अपशब्द कहे, सास कितनी ही गाली दे, सास कितना ही बुरा भला कहे, एक अच्छे बाप की संस्कारी बेटी के लक्षण ये होते हैं कि वह कभी भी अपने सास को पलट का जवाब नहीं देती है, हमेशा सास की सेवा में लगी रहती है, सम्मान करती है। ऐसी बहू कभी भी दर दर की ठोकर नहीं खाती है, हमेशा उसकी झोली भरी रहती है, कभी खाली नहीं रह सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अशोक जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी 2005 में हुई थी। 2005 में शादी होने के बाद 18 साल निकल गए, संतान सुख नहीं था। हमने जब आपकी कथा टीवी में सुनी, फिर हमने संतान प्राप्ति की कामना कर ली। मालेगांव की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। कुबेरेश्वर धाम से कंकर रूपी शंकर का पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। 4 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, 5 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, बाबा का साथ नहीं छोड़ा। 19 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। रंजना जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बहन की बेटी की शादी के 14 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। मैंने उसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा, उसने कहा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसने मना कर दिया। पर जब डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी उसे लाभ नहीं हुआ तब उसने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पर उसे संतान सुख नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब मैंने उसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, उसने किया, और उसके बाद फिर उसने फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और 14 साल के बाद उसे संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 संकेत मिलते हैं तब आपको पता चलता है कि शिव आपसे मिलने वाले हैं। तो वे 4 संकेत कौन से हैं वह भी सुनिए। ये संकेत उन्हीं को मिलते हैं जो लगातार शंकर भगवान के मंदिर जाता है, जो शंकर भगवान की कथा सुनता है, जो शंकर भगवान के भजन करता है। शंकर भगवान उसे पहला संकेत देते हैं कि शंकर भगवान उसे स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। इसके बाद दूसरा संकेत है, जिसे शिवलिंग की पूजन करते समय मान लो उसे ऐसा अनुभव हो कि शंकर का प्रतिबिंब उसे शिवलिंग पर दिख रहा है। कभी लगे कि कोई झांक रहा है, कभी लगे कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी मंदिर में और पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा, या फिर शिवलिंग हिल रहा है, या फिर शिवलिंग पर किसी मनुष्य की आकृति दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि शंकर आप पर प्रसन्न है और शिव आपको मिलने वाले हैं। तीसरा संकेत है, कभी आप कोई चीज़ बोलें या सोचें तो और वह चीज़ कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाए तो आप यह समझ लेना कि शिव आपसे मिलने वाले हैं। और चौथा संकेत यह है, जब पहले के 3 संकेत पूर्ण हो जाते हैं तो आपको शंकर का साक्षात्कार होता है, पर शिव कब आकर आपके सामने से आपसे मिलकर चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चल पाता है, पर शिव मिलते जरूर हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 5 अप्रैल, चैत्र माह के नवरात्र की अष्टमी की विशेष तिथि है, और इस दिन आपको अपनी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आपको इस नवरात्र में करना है, अगली नवरात्र से पहले आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी का यह महा उपाय है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण निश्चित होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय करने के लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, वहाँ की मिट्टी का उपयोग करना है, या फिर आप अपने घर के गमले की मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको 2 गोल लिंगनुमा आकृति बनाना है या फिर 2 पार्थिव शिवलिंग बनाना है, कोई भी एक चीज़ कर लीजिए। इसके साथ एक लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद एक शिवलिंग या गोल लिंगनुमा आकृति जो भी आपने बनाई है उसमें आपको 5 सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा लिंगनुमा आकृति बनाई है या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसमें आपको 9 लाल पुष्प माता पार्वती का स्मरण करते हुए, माता जगदम्बा भवानी का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। यह मनोकामना धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है, वह मनोकामना अगले नवरात्र आने के पहले निश्चित पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जल का उपयोग करते हुए आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर बनाए हैं तो वहीं पर उसका आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे बनाए हैं तो घर पे है तो आप उसे नदी या तालाब में जाकर विसर्जन कर सकते हैं। गमले में बनाए हैं तो गमले में ही जल का उपयोग करते हुए आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर कोई सामग्री है तो उसे आप नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाओं में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। 11 अप्रैल को ही शीतलकुंड बालाजी डीडवाना राजस्थान में एक दिन की शिव चर्चा होगी जो कि शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगी।
21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिवपुराण कथा होगी। 1 से 7 मई तक जयपुर में शिवपुराण कथा होगी। 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। 21 से 27 मई तक दिल्ली में निरंकारी मैदान बोराडी में शिवपुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।